लेकिन सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि जब सुनवाई इस दौरान हो रही थी, देखिए 4 घंटे तक जो दलीलें हैं वो चली हैं, तो इस दौरान अरविंद केजरीवाल की तबीयत भी बिगड़ जाती है। क्या होता है सुनवाई के दौरान, ये सिलसिलेवार तरीके से हम आपको यहां ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं। वो प्लेट जो इस वक्त आपके सबसे पहले स्क्रीन पर आ रही है कि आम आदमी पार्टी की अगर हम यहां पर बात करें, उनके जो मुखिया हैं, जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, उनका शुगर लेवल एक बार फिर से गिर जाता है। जिस दौरान सुनवाई हो रही होती है, सुनवाई के दौरान ही अरविंद केजरीवाल की तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है और फिर इस दौरान उनको थोड़ा बैठा दिया जाता है, उनको एक अलग से कमरे में ले जाया जाता है। वहां पर जो स्टाफ रहता है उनके साथ उनको वहां पर रखा जाता है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी ये कहा जाता है कि उनको चाय बिस्किट जो है वो दे दिए जाए। लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से नेक्स्ट प्लेट अगर हम चेंज करें कि तबीयत यहां पर बिगड़ गई उनकी। केजरीवाल ने शुगर लेवल डाउन होने की बात इस दौरान कही जब ये सुनवाई चल रही थी। केजरीवाल को उसके बाद कोर्ट रूम से थोड़ा बाहर ले जाया गया और फिर उसके बाद कोर्ट स्टाफ के कमरे में केजरीवाल को वहां पर रखा गया। फिर केजरीवाल ने चाय और बिस्किट की मांग की। उन्होंने उनके द्वारा कहा गया कि भैया उनको थोड़ा सा चाय और बिस्किट दे दिया जाए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं, फिर उसके बाद वो वापस भीतर आ जाएंगे। केजरीवाल को चाय और बिस्किट उसके बाद खिलाया गया। जब थोड़ा सा नॉर्मल उनका शुगर लेवल हो गया, फिर उसके बाद वो वापस गए और सुनवाई का जो ये सिलसिला है वो एक बार फिर से शुरू हो गया। तो 4 घंटे तक दरअसल दोनों तरफ से अगर हम यहां पर बात करें वो दलीलें चलती रही। अब सीबीआई की ओर से ये कहा गया है कि हमें 5 दिनों की रिमांड दी जाए। कितने दिनों की मिलती है, अभी तो डिले भी हो रहा है फैसला, ये देखने वाली यहां पर बात होगी। लेकिन कई अहम बातें जो हैं इस दौरान यहां पर सीबीआई द्वारा भी कही गई। क्या कुछ वो बातें हैं तमाम, वो भी हम आपको यहां पर फटाफट से ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि किस तरह से एक तरफ शिकंजे में केजरीवाल हैं, लेकिन क्या कुछ बातें निकलकर सामने आ रही है। सीबीआई ने गिरफ्तार किया, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट में फिर उसके बाद पेशी होती है। यह कहा जाता है कि घोटाले के पक्के सबूत हैं और किस तरह से साउथ ग्रुप जो है वो इसमें एक्टिव था, उसकी क्या भूमिका थी, उसका क्या रोल था, किस तरह से जो नीति है शराब घोटाला, शराब नीति जो नई नीति लेकर आई गई थी उसको किस तरह से बदलवाया गया, मनी ट्रेल की जो पूरी डिटेल है ये आज उन तमाम दलीलों में वो उस कोर्ट रूम में वहां पर तमाम चीजें रखी गई। मुनाफा किस तरह से बढ़ाया गया, प्रॉफिट किस तरह से वो 6% से 5% से सीधा 12% कर दिया गया। आखिर क्या वो कारण रहे, इन तमाम बातों को ठोस तरह से रखती हुई यहां पर नजर आती है सीबीआई। और यह कहा गया कि किस तरह से एक्टिव यहां पर साउथ ग्रुप भी नजर आता है। लेकिन बीजेपी क्या कह रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो यह आरोप लगा रही है कि भैया उनके मुखिया जो हैं उनको परेशान किया जा रहा है, जानबूझकर इस तरह से किया जा रहा है, फर्जी मामले में उनको फंसाया जा रहा है। लेकिन बीजेपी क्या कह रही है, उसके तमाम नेता क्या कह रहे हैं, जरा ये सुनिए। सीबीआई का केस कोई नया नहीं है, ऑलरेडी पहले से है। और आपको बताऊं, ये जो सीबीआई का केस है ये कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस के द्वारा किया हुआ ये केस है। इसलिए वो कृपया बीजेपी पर कुछ भड़ास न निकालें, कांग्रेस से बात करें। और रही बात, अभी उनके ऊपर एनआईए का भी केस है, आतंकवादियों से पैसा लेने का। तो जो व्यक्ति इतना आकंठ डूबा हो भ्रष्टाचार में, उसके साथ जो कानूनी कार्रवाई है वो होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी ने अपना स्वार्थ सुधारने के लिए उसी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ, जिसने सीबीआई की जांच मांगी थी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। आपको याद होगा 2022 में प्रेस वार्ता कांग्रेस के ही लीडर्स ने करी थी, जहां पर इस स्कैम का उजागर करते हुए इसको उन्होंने माननीय उपराज्यपाल जी को लिखा था और उन्होंने सीबीआई की जांच मांगी थी। अब सीबीआई ने अरेस्ट करा है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को, कानूनी प्रक्रिया चलेगी, जांच चलेगी। लेकिन जहां तक जनता की अदालत का सवाल है, तो आपको याद होगा माननीय मुख्यमंत्री जी का कैंपेन था जेल का जवाब वोट। तो दिल्ली की जनता जनार्दन पहले ही वोट माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ दे चुकी है, 7 सीटों पर कमल खिलाकर। शराब नीति घोटाले में ये तो स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल उसके सूत्रधार हैं और सीधा उनकी इन्वॉल्वमेंट है। शराब नीति में कमीशन, दलाली, चोरी किसने की, पैसे किसने खाए। अगर आप अपराध कर रहे हैं तो उसके परिणाम को भुगतने के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। ये बात इनको स्पष्ट रूप से समझ में आनी चाहिए। और कानून अपना काम कर रहा है तो उसका स्वागत करना चाहिए।